हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। कल आपका एसएसटी का पेपर है, मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ आप सभी के सामने इस वीडियो को लेकर। इस वीडियो में जल्दी से जल्दी 10 मिनट की वीडियो रहेंगे। जल्दी से जल्दी इसमें सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को देखेंगे, कैसा मार्किंग स्कीम है, कैसे आपको लिख कर आना है, क्या मार्किंग स्कीम है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है लिखते वक्त, और बहुत सारी चीज़ें इस मार्किंग स्कीम में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे हिंदी और मैथ के लिए वैसे कंटेंट आने वाला है। मैथ का पेपर लीक, एसएसटी का पेपर लीक, साइंस का पेपर लीक सब कर दिया। साइंस के तो पूरे 19 के 19 क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आए हैं, तो एसएसटी का पेपर लीक देख के जाना मत भूलना। और कम्युनिटी वाले सेक्शन में हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन दिए, उन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना ऊपर से, क्योंकि उसमें से आएंगे। कल आओगे देखिए तुम पेपर, मैं मिलवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आएंगे, तुम पहले ध्यान से देखना, ठीक है। चलते हैं अब ये देखते हैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। आइए, तो सबसे पहले सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में आपके 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाला है। उस एमसीक्यू में क्या करना है आपको बताइए, मैं जल्दी दिखा रहा हूँ कि आपका कल एग्जाम है, ठीक है। देखो, तो उसमें एमसीक्यू में आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ पे तुम्हें नंबर लिखना है कि 3rd नंबर का एमसीक्यू है, मान लो 3rd का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, और उस ऑप्शन का पूरा स्टेटमेंट क्या है वो भी लिखना। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि ऑप्शन डी सही लिख रहे हैं, मान के चलो ऑप्शन डी लिखा, स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, तो वो मत करना, इंप्रेशन बैठ जाएगा और बुरा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ वो मत करना। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जब क्वेश्चन आता है ना, तो पहले एक ऊपर क्वेश्चन दिया होता है उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा होता है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, और नीचे एक और क्वेश्चन दिया होता है। तो बच्चे क्या समझते हैं वो और में क्वेश्चन है, नहीं, वो उनके लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो मतलब आगे टिक करते हो ना कि हाँ भाई मैं विजुअली इम्पेयर्ड नहीं हूँ, नो लिखते हो ना ओएमआर में, तो जो उसमें यस लिखते हैं ना उनके लिए वो है, ठीक है। तो तुम क्या करना, उसे मत करना, वो फिर कॉपी चेकर पे मोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो तुम मत करना, ठीक है, याद रखना, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसे तुम अपना एमसीक्यू कर लोगे। फिर देखो 2 मार्क के क्वेश्चन में मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़। 2 मार्कर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट रेलेवेंट जाना है, 2 पॉइंट लिख देना और एक एग्जाम्पल लिख दोगे, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और कोई भी पॉइंट लिखना, सोचना टू द पॉइंट लिखूंगा। 2 मार्कर में कोई ऐसा नहीं लिखना है कि बढ़ा चढ़ा के अपनी तरफ से बोलना है। 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 डी पॉइंट लिखना सही रहेगा, ठीक है। जैसे सीबीएसई ने भी क्या करा है, एक सिल्क रूट का पूरा वो दिया स्टेटमेंट, और एक सिल्क रूट से क्या क्या पहुंचता था वो दिया, और नीचे क्या लिखा है, नीचे देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ नीचे क्या लिखा है। एनी वन इलस्ट्रेशन, मतलब एक तुमने इंट्रोडक्शन दे दिया और एक पॉइंट ये लिख दिया, कोई 2 पॉइंट मत लिखना, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने टाइम को भी मैनेज करते हुए हमें चलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ध्यान रख लेना। अब देखो, अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि ऐसे सीबीएसई ने करा 2 मार्कर के हर क्वेश्चन में, अब 3 मार्कर की अगर मैं बात करूं, जल्दी जल्दी करूंगा, समय कम है। 3 मार्कर में सीबीएसई ने 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट रेलिवेंट रखा है। देखो, एनी 3 पॉइंट, याद रखना, 3 मार्कर के लिए कोई 3 रिलेवेंट पॉइंट तुम लिख के आओगे, काम तुम्हारा बन जाएगा। 5 नंबर के लिए कोई 5 रिलेवेंट पॉइंट लिख के आना। 2 डी पॉइंट लिखना, कोशिश करना जो एनसीईआरटी में है वैसा लिखे, अपने मन से लिखना। तो 2 डी पॉइंट लिखना, ऐसा नहीं कि बाहर से मतलब पूछा है कि भाई मेजोरिटेरियन बजा तो तुम ऐसा मत बताने लगना कि जब कोई उसमें दिया कि मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करती है, अब ऐसा मत बड़ा चढ़ा बोल देना कि मेजोरिटी कम्युनिटी मारती है, पिटती है ना, उन सबको गड्ढे में फेंक देती है, ऐसा मत कहना भाई। जो वो मेरा मतलब क्या है, 2 डी पॉइंट लिखना, ठीक है। चीज़ों को 2 डी पॉइंट लिखो, काम चल जाएगा, ठीक है। आओ अब केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे थे। तो देखो, इसमें एनी 5 पॉइंट आप तुमको देखने को मिल जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो केस बेस्ड क्वेश्चन सिंपल होते हैं, वो उतना बड़ा वो नहीं है कि केस बेस्ड क्वेश्चन के नाम पे बना रखा है। सिंपल चीज़ क्या सीबीएसई करती है, केस बेस्ड क्वेश्चन देती है केस और डराती है। क्यों? क्योंकि केस बेस्ड दिया है, बट नीचे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कि तुम्हें बिना केस पढ़े हो जाएंगे। ऐसे बोल देगा कि वाई सेल्फ हेल्प ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, नीचे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का केस बेस्ड दे देगा, नीचे बोल देगा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो तुम बता दो ये कोलेटरल का नीड पूरी करता है, ये सारा सब कुछ। तो ऐसा है केस बेस्ड क्वेश्चन की देख लेना जो तुमसे खुद भी बन सकते हैं, और पहले पैराग्राफ भी पढ़ लेना, क्वेश्चन भी देख लेना, उसके बाद आराम से केस बेस्ड करना। 1 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का दूसरा आएगा, या एक और 1 नंबर का, मतलब 4 नंबर के टोटल होंगे। 2 क्वेश्चन 1 नंबर वाले होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो जो 2 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा 2 पॉइंट में थोड़ा सा अच्छा से लिखना, ताकि इंप्रेशन बढ़िया से जाए, ठीक है। कोशिश ये करना चीज़ें ब्यूटीफुल लिखें। ब्यूटीफुल के मतलब सजा के फ्लावर बनाना नहीं, तो फ्लावर नहीं है ना। तो आंसर शीट को ऐसा रखना कि टीचर को लगे कि हाँ फायर है, लेकिन बढ़िया से उसको, और कोशिश ये करना कि थोड़ा फंट साइज इतना बड़ा करो। भाई देखो, ये तुम्हारा लाइन है, तो तुम ऐसे लिख रहे हो कि सपोज करो डेमोक्रेसी इज, तो इतना में तुम लिख रहे हो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक लाइन में लिख दिया। अब एक वेरी टू डिस्कवरी इट इन्वॉल्व्स, जो भी है वो पूरा लिख दिया। अब तुम अपना फंट साइज अगर तुम थोड़ा बड़ा कर लोगे, मतलब उतना बड़ा नहीं करना, लाइन के हिसाब से तुम अपना फंट साइज बड़ा करो, और अच्छे से लिखो, गैप दे दे के वर्ड्स के बीच में लिखो, ताकि अच्छे से समझ में आए और उस टीचर को लगे कि आंसर इसने बड़ा लिखा है, तो इस हिसाब से सही होता है। अब ये तुमने केस बेस लिख दिया, केस बेस में तो नंबर नहीं कटते हैं, वो तो मैं बता दे रहा हूँ, बट मैप वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी थी। ये मैप है सपोज,
अब मैप में तुम्हें ये दे देगा विजुअली इम्पेयर्ड, नहीं लिखना। विजुअली इम्पेयर्ड वाला क्वेश्चन आते ही छोड़ देना, इसे पहले ही काट देना, ये नहीं लिखना, नहीं लिखना। ये तुम विजुअली इम्पेयर्ड हो तो लिख देना, नहीं हो तो मत लिखना, ठीक है। अब ये देखो मैप वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं केवल मैप पे ही वो लगा के आ जाते हैं। हाँ नंबर मिलता है, मैं जानता हूँ मैप पे लगाने से मिलता है, लेकिन एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है। अच्छा इंप्रेशन देना है तो कोशिश ये करना कि मैप पे, भाई देखो ये मैप है तो मैप पे प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, हर चीज़ मैप पे प्लॉट करो, और एक लेबलिंग में प्लॉट करना। जैसे ये मैप है अगर, तो इस मैप की अगर मैं बात करूँ तो तुम एक लेबलिंग में ऐसे प्लॉट करना, एक साइड में ऐसे प्लॉट करना, इंप्रेशन बढ़िया जाता है। ऐसे चाहो तो ऐसे करके ऐसे, तो एक साइड में प्लॉट करो मैप, ये तो मेन चीज़ थी। उसके बाद सिर्फ मैप पे ही मत छोड़ दो इस चीज़ को जो तुम प्लॉट कर रहे हो। जैसे ये कोलकाता तुमने प्लॉट करा, या फिर यहाँ पे तुमने प्लॉट करा तहरी डैम, ठीक है मान लो, तो आंसर शीट में ऐसे लिखो, थर्ड का क्या आंसर होगा, तहरी डैम। तो ये तुम आंसर शीट में लिखो और यहाँ भी प्लॉट करो, पक्का टीचर नंबर नहीं काटेगा, पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तुम करना और इंप्रेशन अच्छा ऐसा जाएगा ना कि तुम्हारे नंबर तो बढ़ा के वो दे देगा, एक्स्ट्रा ही दे देगा, कम कभी नहीं देगा। एसएसटी में ये टिप्स हैं। और कभी भी देखो आंसर लिखना तो पॉइंट्स में लिखना, और बुलेट पॉइंट मत यूज़ करना, मैं कह रहा हूँ बुलेट पॉइंट मत यूज़ करना, टीचर पॉइंट गिनने लगते हैं फिर, ठीक है, और उसके बाद अंदर की चीज़ डिटेल में देखने लगते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। बुलेट पॉइंट मत यूज़ करना, तुम ऐसे ABCD करके लिख सकते हो, या फिर मैं कहता हूँ ABCD अगर नहीं लिखनी तो तुम ऐसे 1 2 3 4 लिख सकते हो कि टीचर को लास्ट में 5 दिखा, टिक मारा, पॉइंट्स नहीं गिना उसने, ठीक है। इससे तुम्हारी और भी कोई प्रॉफिट होती है, ठीक है, तो ये तुम ध्यान रख लेना, काम आ जाएगा। 3 मिनट अपने पास और बचे, मैं सोचा कि मैं टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा भाई, ठीक है। अब मैप को स्ट्रेच करना, अच्छे से आना मैप को स्ट्रेच करके। कई बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेच सही से नहीं करते, बाद में फिर वो कॉपी जाती है तो मैप उसमें से निकल भी सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेच तुमने सही नहीं किया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्ट्रेच अच्छे से करना, अगर कर रहे हो तो, करना तो है ही वैसे, तो अच्छे से स्ट्रेच करना, ठीक है। तो ये आपका कल एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, जाइए। और मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि किसी टॉपर के आंसर शीट एक बार गो थ्रू करके देख लेना। मैं वो वीडियो बनाता, लेकिन मैंने कहा मार्किंग स्कीम पे टॉपर के आंसर शीट का वीडियो तो तुम्हें यूट्यूब पे कितने ही मिल जाएंगे, जिसके मतलब बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो टॉपर के आंसर शीट पे, टॉपर आंसर शीट, टॉपर आंसर शीट। तो मैंने कहा उसकी तुम्हें नीड नहीं है मुझे ख्याल से, मुझे तुम्हें CBSE के मार्किंग स्कीम की नीड थी, जो मैंने तुम्हें बताया, तो वो तुम देख लेना। टॉपर के आंसर शीट कहाँ मिलेगा, तो अगर तुम चाहते हो टॉपर के आंसर शीट, तो मैं तुम्हें एक वो करता हूँ, चैनल रिकमेंड करता हूँ, वहाँ से जाकर तुम टॉपर के आंसर शीट ले लेना। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, अगर तुम टेलीग्राम पे हो तो, या हमारे एक स्टडी के ही केस में शॉर्ट्स बनाते हैं, क्या नाम है इनका, चैनल है, मैं यहाँ चैनल लिख देता हूँ, मैंने देखा था तो मैं बता दे रहा हूँ बस तुम्हें, तुम्हारे भले के लिए, जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए। टॉपर्स हब प्रियांशु, टॉपर्स हब प्रियांशु के नाम से ये है, और ये तुम क्या कर लेना, जाके वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो टॉपर्स हब प्रियांशु के नाम से है टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे आपके जो प्रियांशु भैया हैं वो दिए हैं, तो जाके उनके हर एक सब्जेक्ट का है, तो वहाँ से तुम ले सकते हो। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने जस्ट रिकमेंड क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे भलाई के लिए किया ना, उसमें मेरा कोई थोड़ी ऐसा कि किसी को रिकमेंड करना है, ऐसा तुम्हारे भलाई के लिए किया, तुम्हें मिल जाएगा। एक बार तुम गो थ्रू कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और मैं फिर स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, जो मैंने कम्युनिटी वाले सेक्शन में दिया है ना, वो क्वेश्चंस तुम मत करना, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन कर लेना, जस्ट गो थ्रू कर लेना और देख लेना मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार आंसर उसका देख लेना। क्यों? क्योंकि कल पेपर दे के आओगे, मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हें उसमें से मिलवाऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मिलवाऊंगा। वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक चैप्टर के केवल 10 क्वेश्चंस हैं, और उन 10 से बाहर आ ही नहीं सकता, ऐसे मैंने बनाया है, ठीक है। उस पर तुम्हें नेक्स्ट टॉपर्स जलवा नाम का लोगो दिख रहा होगा, पहले मेरे चैनल का वही नाम था, मैंने कहा तुम्हें बता दूं। तो अब मार्क्स बूस्टर मैंने कर लिया है, क्योंकि कई बच्चे कॉपी कर रहे थे, तो आई हैव टू डू, ठीक है, मुझे करना पड़ा। यही बात है, तुम लोग अपना SST का पेपर बढ़िया से देके आना, और डिस्कशन कोई भी मत करना सेंटर से पहले। अगर कोई जा रहे हो तो सेंटर के बाहर कोई भी डिस्कशन मत करना, कहने लेंगे दोस्त कि भाई ये कर लिया वो कर लिया, तो तुम पैनिक हो जाओगे ऑलरेडी, तो तुम डिस्कशन मत करना, मेरा ये कहना है। और जाओ अच्छे से देकर आना, और बताना ज़रूर कि कैसा गया, है ना, और अपने जूनियर्स को बता देना
इस चैनल के बारे में अगर तुम देख रहे हो तो, क्योंकि इस चैनल में तुम्हारे जूनियर्स के लिए कई सारा कंटेंट आने वाला है। और मैं इतना ही बता दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आएगा। फ्री माइंडेड रहें वो लोग, क्यों? क्योंकि इस बार हम आ रहे हैं अच्छे से उनके लिए कंटेंट लेके, बड़े बड़े सरप्राइजेस के साथ। वो तुम लोगों ने बता देना, आप जो 9 से 10 मूव कर रहे हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देना एक बार, ठीक है? चलते हैं। और वो जो मैंने दिया है ना, वो मैं पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ, वो मैंने बुक लिखी थी, मैंने खुद अपने हाथों से लिखी थी उस बुक को। बुक का नाम था सोशल साइंस का बुक, क्लास 10th, है ना, बाई नेक्स्ट टॉपर जलवा, वो तुम देखोगे तो मैंने लिखी थी। सेल नहीं किया मैंने जस्ट अपने शौक के लिए लिखा था। तो वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करा है उस बुक को मतलब वो उस बुक के पेजेस हैं, ठीक है? तो काफ़ी पेजेस हैं उसमें, बट मैंने कुछ जो तुम्हारे यूजर्स के हैं मैंने शेयर करा, ठीक है? जाओ अब ऐसे अच्छे से लिख के आना। कोशिश ये करना है जो लिखना है वो राइटिंग टीचर को समझ में आए। अगर समझ में आएगा तो टीचर तुमसे इम्प्रेस होगा और अच्छे नंबर दे देगा। तो थोड़ा अच्छे से लिखना ताकि समझ में आए। समझ में, राइटिंग पे कोई नंबर नहीं कटता, समझ में नहीं आएगा तो कट जाएगा। ए को ओ लिखे हो तो कैसे दे देगा नंबर, बताओ? मतलब अगर तुम लिख रहे हो बी को डी लिख रहे हो तो एमसीक्यू में कैसे नंबर दे देगा तुम्हें? नहीं दे पाएगा। तो वो तुम ध्यान रखते चलना। और क्या, बस इतना ही। तो कल शाम को मिलते हैं एक वीडियो में, पहले ही बता दे रहा हूँ, एक वीडियो में मिलते हैं कल शाम को। और हिंदी की भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। हिंदी में 2 दिन में जानता हूँ हिंदी की भी पेपर लीक आएगी। हाँ हाँ हाँ, हिंदी की भी पेपर लीक करूँगा, आएगी। बट तुम्हें एक मैं रियलिटी बताऊँ क्या बच्चे, क्या मैंने एक शॉर्ट भी डाला अभी, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं पेपर लीक के माध्यम से। भाई कोई टीचर है, उसने जो क्वेश्चन बताया वो नहीं आया, अगर मान के चलो, या फिर मैं तो कह रहा हूँ वो आएगा। क्वेश्चन बताया या सिलेबस में से ही तो बताया है, तो वो तो आना ही आना है। वर्ड मतलब सीबीएसई क्या है ना, सीबीएसई ये कर रही है कि तुम्हारे क्वेश्चंस को अलग अलग रूप में दे रही है। क्वेश्चंस के रूप चेंज हो जा रहे हैं, आंसर तो वही जाना है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हेट करने लग रहे हैं और वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं टीचर्स के। तो वो मत किया करो। मेरे भी वीडियोस में पेपर लीक तुम टाइटल देखोगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि पेपर मैंने तुम्हें दे दिया, ऐसा कुछ इलीगल काम कर दिया, नहीं। तुम्हें वो क्वेश्चंस बता दिए जो कि आने ही आने हैं, कन्फर्म चीज़ है, क्योंकि वो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो वो तुम ध्यान रख लेना। और तब तक के लिए चलते हैं, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा ज़्यादा देना चाहता हूँ कि भाई 7 घंटे की कम से कम नींद तुम लेके जाना, 6 से 7 घंटे की। क्यों? फिर वहाँ पे तुम्हें नींद आने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। थ्योरी सब्जेक्ट है, ज़्यादा लिखना होता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? जाओ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बाय बाय। मिलते हैं, ठीक है? मिलते हैं कल। थैंक यू।